है सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है सारों के साथ, जितने क्रिकेट को पसंद करते हैं, क्रिकेट लवर्स हैं सारों के साथ, कि टीम को इस टाइम सपोर्ट करें। उनको ये कहें कि तुम जीतो या हारो, हम तुम्हारे साथ हैं। कौम से दरख्वास्त है कि टीम को 1 महीना दें, टीम जीत कर आएगी। टीम में एक मैच हार जाए तो पोस्टमार्टम होता है। वफाकी वज़ीर दाखिला और चेयरमैन BCB मोहसिन नकवी की लंदन में गुफ्तगू। वर्ल्ड कप तक टीम पर तनकीद न करने की दरख्वास्त कर दी। उम्मीद जाहिर की कि 4 हफ्ते बाद टीम फाइनल में होगी। उस वक्त तक टीम का साथ दें। टीम के दिमाग में एक बात हो कि कौम हमारे साथ है तो वो जीत जाएगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान आखिरी मैच आज ओवल में खेला जाएगा। पाकिस्तान T20 टीम आखिरी मैच के लिए कल लंदन पहुंची थी। प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा भी लिया। बाबर आजम ने कहा कि जीत के जज्बे के साथ मैदान में उतरेंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज रात 10:30 बजे शुरू होगा। पार्टी निशान के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तनकीद मुनासिब नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने वही फैसला दिया जो कानून कहता है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का बरतानवी हाई कमिश्नर जीन मैरियट को खत। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की हिदायत पर लिखे खत में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने माजी में होने वाली गलतियों को तस्लीम किया और अजाला भी किया। आइए ईमानदार बने और खुलेपन के जज्बे के साथ माजी की गलतियों को तस्लीम करें। आइए हम आबादकारों के नस्ली बर्तरी के दहाने से पीछे हटें। सुप्रीम कोर्ट ने वही फैसला दिया जो कानून कहता है। मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में आज भी मौसम शदीद गर्म रहेगा। पंजाब के बाज़ इलाकों, मलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आंधी चक्कर चलने के अलावा चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में आज भी मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। पारा 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच सकता है। गुज़िश्ता रोज़ सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत जैकबाबाद और दादू में 51 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सिब्बी, खैरबूड, लाड़काना, मोहिंजोदड़ो 50, सक्कर, नवाबशाह, तुरबत, लसबेला 49, सकरन, पडीदन, हैदराबाद, रहीम यार खान 48, कसूर, भक्कर और झंग में 47, लाहौर, जहलम 46, मुल्तान, बहावलपुर, साहिवाल 45, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर 42, मुजफ्फराबाद 40, कोयटा 34 और गिलगित 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। रवां साल जून से अगस्त तक बेशतर मकामात पर मामूल और मामूल से ज़ायद मानसून बारिशों का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक ज़्यादा दर्जा हरारत के बायस KP, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बर्फ़ पिघलने का अमल तेज़ होगा। ज़ायद बारिशों से दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल और शहरों में अर्बन फ्लडिंग का इम्कान। नैब तरामीम का अदम करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लाजब बेंच समाअत करेगा। अदालत ने बानी PTI को वीडियो लिंक के जरिए पेश करने की हिदायत की है। बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका पर PTI वकील का हमला, गर्दन से दबोचा, थप्पड़ मारे, धक्के दिए, जमीन पर गिरा दिया। खावर मानिका के साथ मौजूद वकीलों ने बीच बचाव कराया। कमरा अदालत में भी बोतलें मारी, तोड़ फोड़ की। शोर की वजह से इद्दत में निकाह केस की समाअत करने वाले जज शाहरुख अर्जुमन उठकर चले गए। रजिस्ट्रार हाई कोर्ट को खत लिखकर बताया कि खावर मानिका ने जज पर अदम एतमाद किया। इद्दत में निकाह केस पर अपीलों का फैसला सुनाना दुरुस्त नहीं होगा। केस किसी और अदालत में लगाया जाए। उसने बड़ी गैर अखलाकी गुफ्तगू कोर्ट के अंदर की है। ऐसे अल्फाज अदा किए जो हम इस कैमरे के सामने बता नहीं सकते। 11 मरतबा उसने डेम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, 11 मरतबा उसने हिल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। आखिर में जज साहब पे प्रेशर डाला गया। ये एक प्री प्लान की तरह हुआ है। जज साहब को कहा गया कि ये केस आप ना सुने। आज कल में फैसला आ जाना था और वाज़ेह था कि इनके पास हक़ाइक़ में कुछ नहीं था और ये इस चीज़ को प्रोलॉन्ग करने की नाकाम साजिश है। खावर मानिका ने आज औरतों की इज्जत उछाली, गाली गलौज की, लेकिन अदालत खामोश रही, जिसकी वजह से हम परेशान भी हुए, शर्मिंदा भी हुए और आज हमारे सर भी झुके हैं। PTI का खावर मानिका पर अदालत में फौहश गुफ्तगू करने का इल्ज़ाम। तर्जुमान PTI ने कहा कि मनसूबाबंदी के तहत दरख्वास्त गुजार
आधा घंटा बोलता और गालियां देता रहा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि ख्वाब मानका ने इतनी गैर अखलाकी गुफ्तगू की कि दोहराई नहीं जा सकती। मनसूबाबंदी के तहत जज पर दबाव डालकर केस में अपील का फैसला मुलतवी कराया गया। शिबली फराज बोले कि ख्वाब मानका ने फहश और अखलाक से गिरी हुई गुफ्तगू की। उमर अयूब ने कहा कि ये केस लंबा करने की नाकाम साजिश है। कमल शोजर बोली कि ख्वाब मानका खवातीन की मौजूदगी में गालम गलोच करते रहे, अदालत खामोश रही। पीटीआई के सेनेटर अली जफर ने ख्वाब मानका पर तशद्दुद करने वाले वकील का लाइसेंस मंसूख करने का मुतालबा कर दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बातचीत ख्वाब मानका पर तशद्दुद की मजम्मत करते हुए कहा कि हमलावर वकील का पता लगाया जाए कि वो कौन है। उस वकील का तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं। मुस्लिम लीग नून की कौमी असम्बली में चीफ विप डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने अली जफर के मुतालबे की हिमायत कर दी। बानी पीटीआई बुशरा बीबी और शाह महमूद कुरैशी समेत अडियाला जेल में कैद तमाम कैदियों को गर्मी में ठंडा पानी देने के लिए वाटर चिलर्स नस्ब कर दिए गए। सुप्रिंटेंडेंट जेल के मुताबिक हीट वेव के बायस कैदियों की बैरक्स में एग्जॉस्ट पंखे भी लगा दिए गए। बानी पीटीआई को पहले ही से एयर कूलर फराहम किया जा चुका। तमाम कैदियों को एयर कूलर्स भी फराहम कर दिए गए हैं। तमाम कैदियों के कमरों में पंखों की मुरम्मत भी कर दी गई है। अडियाला जेल में हीट स्ट्रोक यूनिट भी कायम कर दिया गया। 24 घंटे डॉक्टर दस्तयाब होगा। कैदियों को दिन में 2 मरतबा नमकीन लस्सी और लेमन वाटर भी फराहम किया जाएगा। हाल ही में एक्स के ऊपर जो एक ट्वीट की गई बानी है पीटीआई ने, और उसके साथ साथ अब उससे लाताल्लुकी का इजहार भी किया जा रहा है। आपका मुल्क तोड़ने का जो आपने एक तहरीक का आगाज किया है, कानून अपनी हरकत में आएगा। इनके खिलाफ गद्दारी के केसेस आप देखेंगे कि यह हुकूमत लेके आएगी, खा वो बानी पीटीआई हों, खा उनके आगे उस सियासी जमात से ताल्लुक रखने वाले वो लोग हों जो मुल्क तोड़ने की तहरीक चलाए में हैं। तर्जुमान वराए कानूनी अमूर बैरिस्टर अकील ने कहा है कि ऐसे नासिर जो मुल्क तोड़ने की बात करते हैं, मुल्क के खिलाफ एजेंडा चलाए हुए हैं, हुकूमत उनके खिलाफ गद्दारी के केसेस करेगी, ख्वाह वो बानी पीटीआई हों या सियासी जमात से ताल्लुक रखने वाले लोग। आज हुकूमत बावर कराती है कि ऐसे नासिर को ढीला नहीं छोड़ा जाएगा। मुल्क तोड़ने की बात करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले रहनुमा नून लीग हनीफ अब्बासी ने कहा कि बानी पीटीआई का बयान और तर्जुमानों की प्रेस कॉन्फ्रेंसें मुल्क दुश्मन एजेंडे का हिस्सा है। उनका लीडर जेल में मजे से साइकिल चला रहा है, देसी मुर्गियां खा रहा है, तर्जुमान बाहर आकर उसकी मजलूमियत के ड्रामे करते हैं। जब ये लोग 9 मई करेंगे तो मुकदमा तो बनेगा। खाना काबा के अक्स वाली घड़ी बेचेंगे तो मुकदमा तो बनेगा। वफाकी हुकूमत ने 15 दिन बाद इस्लामाबाद से अगवा शायर और सहाफ़ी अहमद फराद की गिरफ्तारी जाहिर कर दी। अहमद फराद की अहले खाना से मुलाकात भी करा दी गई है। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान नवान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया कि अहमद फराद गिरफ्तार और आज़ाद कश्मीर पुलिस की तहवील में है। अटॉर्नी जनरल ने थाना धीर कोर्ट की रिपोर्ट भी अदालत में पेश कर दी। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अहमद फराद आज़ाद कश्मीर में हैं। बतौर अदालती मुआवन आइनी मामूर पर मुआवनत की है। आज़ाद कश्मीर पुलिस ने भी रावलपिंडी से लापता शायर अहमद फराद की गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी। पुलिस के मुताबिक अहमद फराद को पुलिस नाके से गुजरते हुए शनाख्ती दस्तावेज ना होने और अपनी शनाख्त ना बताने पर गिरफ्तार करके थाना धीर कोर्ट मुंतकिल कर दिया गया। अहमद फराद के खिलाफ थाना सिटी में इंसदाद दहशतगर्दी और साइबर क्राइम एक्ट के तहत पहले ही मुकदमा दर्ज है। बाज़ाब्ता कार्रवाई करके अहमद फराद को मुजफ्फराबाद पुलिस ने तहवील में लेकर मकामी अदालत से 4 रोज़ का रिमांड ले लिया। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक इलेक्शन कमीशन में समाअत आज होगी। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक सवालनामा भिजवाया था। इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन को नोटिस जारी कर रखा है।
मुल्क से चीनी बैरून मुल्क भेजने के लिए राह हमवार होने लगी। शुगर एडवाइजरी बोर्ड में चीनी की बरामद पर इत्तफाक हो गया। चीनी बरामद करने का फैसला हुकूमत से मुशावरत के बाद किया जाएगा। शुगर मिल मालिकान ने 15 लाख मीट्रिक टन चीनी बरामद करने का मुतालबा कर रखा है। मिल मालिकान ने पहले मरहले में 5 लाख टन चीनी बरामद की इजाज़त मांगी। वफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार राना तनवीर हुसैन की सदारत में शुगर एडवाइजरी बोर्ड का इजलास हुआ। इजलास में नए क्रशिंग सीजन में चीनी के मजमूई स्टॉक का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म चीनी बरामद करने के इम्कानात का जायजा लेने की हिदायत कर चुके हैं। ज़राए के मुताबिक हुकूमत मिल मालिकान के सामने शर्त रखेगी कि चीनी बरामद करनी है तो मुल्क के अंदर चीनी की कीमत मुस्तहकम रहनी चाहिए। यकम जून से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी का इम्कान। ज़राए पेट्रोलियम रिवीन के मुताबिक पेट्रोल 5 रुपये फ़ी लीटर और डीजल की कीमत में 4 रुपये फ़ी लीटर तक कमी मतवक्के। 1 किलो LPG भी सस्ती हो गई। 1 किलो LPG की कीमत 250 से कम होकर 180 रुपये हो गई। रावलपिंडी में बहरिया टाउन के ऑफिस पर नैब का छापा। हिरासत में लिए 6 अफराद को रिहा कर दिया गया। PTI तर्जुमान रऊफ हसन हमला केस की तहकीकात जारी। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक ख्वाजा सरा गाड़ी पर सवार होकर सितारा मार्केट पहुंचे थे। ख्वाजा सराओं ने ब्लैक रंग की मेहरान गाड़ी इस्तेमाल की। गाड़ी की हरूफ मध्यम होने के बायस डाटा न मिल सका। हमला आवरों के हवाले से नादरा रिपोर्ट का इंतजार है। ज्यादा मेकअप के बायस चेहरे की शनाख्त के इम्कानात भी कम है। वाशक के इलाके कलगली में मुसाफिर बस को खौफनाक हादसा। 29 मुसाफिर जम भाग 25 जख्मी। हादसे के 11 जख्मी कोयटा पहुंचा दिए गए। CMH में दाखिल 2 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। हादसे का शिकार बस गवादर से कोयटा जा रही थी। लेबिस हुक्काम के मुताबिक बस को हादसा टायर फटने की वजह से आया। ईरान के सदर रईसी हेलीकॉप्टर हादसे में किसी तकरीबकारी का सबूत नहीं मिला। ईरानी फौज के मुताबिक हादसे का शिकार हेलीकॉप्टर मेंटेनेंस रिपोर्ट में कोई तकनीकी खराबी जाहिर नहीं। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल का पाकिस्तान क्रिकेट टीम के एजाज में इशाइया वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, साबिक वज़ीर आज़म अनवर काकड़, मेयर लंदन सादिक खान समेत अहम शख्सियात और कम्युनिटी की शिरकत। मेयर लंदन सादिक खान बोले कि बाबर मेरा फेवरेट प्लेयर है, वो रोल मॉडल है, आज अच्छा मुकाबला होगा। डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने उम्मीद जाहिर की कि टीम आखिरी मैच जीत कर सीरीज बराबर कर देगी। फैंस की खिलाड़ियों के साथ सेल्फियां। पाकिस्तान की टॉप खातून कोहपेमा नायला खयानी के लिए एक और एजाज़। वफाकी हुकूमत ने नायला खयानी को लड़कियों की तालीम के लिए खैर सगाली सफ़ीर मुकर्रर कर दिया। नायला खयानी 8000 मीटर से बुलंद 11 चोटियाँ सर करने वाली वाहिद पाकिस्तानी खातून है। नायला खयानी का कहना है कि ख़वातीन की तालीम के लिए खैर सगाली का सफ़ीर मुकर्रर होना एजाज़ है। तरक्की के लिए वाहिद रास्ता तालीम है। और दुनिया के बड़े बहरी जहाज़ों में से एक MSC एना कराची पहुंच गया। MSC एना की आमद पर तकरीब आज साउथ एशिया पाकिस्तान टर्मिनल पर हो गई। MSC एना की लंबाई 399.98 मीटर है। जहाज़ में 20 फुट के 19,200 कंटेनर्स ले जाने की गुंजाइश है।